अच्छा, हमारा टॉपिक है एंथैल्पी। अच्छा देखिए, इससे पहले हमने ये पढ़ा था, अगर आपके पास एक सिस्टम हो और वो सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन हो, इधर देखिए शाबाश, और इस सिस्टम के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो और सिस्टम के बाहर सराउंडिंग है और सराउंडिंग में भी हीट अवेलेबल है, तो वो हीट जो सिस्टम के अंदर हो उस हीट को एंथैल्पी कहते हैं। बाहर भी हीट है मगर बाहर इसे हीट बोला जाता है, लेकिन वो हीट जो सिस्टम के अंदर हो उसे क्या कहते हैं? उसे एंथैल्पी कहते हैं। तो द हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम के अंदर जो हीट स्टोर है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। अब देखिए, हीट की डिफिनीशन हमने की थी कि जब हम किसी भी चीज को हीट अप्लाई करें एक सिस्टम को, तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है और उसके साथ साथ अगर पिस्टन मूवेबल है तो वर्क डन करता है। लेकिन ये कब? जब आप हीट की बात करें सराउंडिंग में। जब आप सिस्टम की बात करेंगे तो Q को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एंथैल्पी को हम H से डिजिग्नेट करते हैं। तो देखिए, इधर Q है, हीट है, ये भी हीट है, मगर ये कौन सा हीट है? सिस्टम का हीट है। यही हीट भी क्या करता है? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और उस पे वर्क डन करता है। अब देखिए, आप कंसिडर करें, आप ये कंसिडर करें कि आपके पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E1 है। ये जब कोई हीट एब्जॉर्ब करता है तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से इस पे वर्क डन होगा, ये ऊपर जाएगा। पहले इसका वॉल्यूम है V1, अब जब इस पे वर्क डन होगा इसका वॉल्यूम होगा V2। पहले इसकी एनर्जी है E1, अब इसकी एनर्जी बढ़ेगी E2। तो कभी कभार आपसे इस तरह भी पूछते हैं कि जब आप किसी सिस्टम को हीट दे दे यानी एंथैल्पी दे दे तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम को बढ़ाएगा। तो आप ये प्रूफ करें कि हीट और एंथैल्पी एक ही चीज है, बस फर्क ये है कि ये सिस्टम के अंदर है और ये सिस्टम के बाहर है, जो उधर जाके हम प्रूफ करेंगे। तो अब देखें, अभी हमने एंथैल्पी की डिफिनीशन की कि H इज इक्वल टू, या जो अभी हमने हीट की डिफिनीशन की, तो दैट इज इक्वल टू, पहले अगर आप हीट को कंसिडर करें तो दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस वर्क डन। और अभी जो हमने एंथैल्पी के लिए भी की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो आप देखिए, आप इनमें से कोई भी अगर कंसिडर करें तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आप ये कंसिडर करें या ये दोनों एक ही चीज है। सपोज मैं क्यों कंसिडर करता हूं, तो देखिए, अगर आप किसी सिस्टम को हीट दे दे तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। तो किस तरह चेंज करेगा? अभी जो मैंने बताया, पहले उसकी इंटरनल एनर्जी E1 है, अब ये बढ़ जाएगी E2। तो चेंज हम किस तरह मालूम करेंगे? ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस करेंगे, प्लस अपनी जगह और वर्क डन अपनी जगह। अब इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में पढ़ा था कि ये वर्क प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहलाता है। सो W इज इक्वल टू P डेल्टा V। इस W के बजाय आप P डेल्टा V कहें तो दैट इज Q इज इक्वल टू E2 माइनस E1 और W की जगह P डेल्टा V। अब मैंने बताया है कि जब इसकी इंटरनल एनर्जी इस सिस्टम की बढ़ेगी तो इसका वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा ना, ये V1 से V2 की तरफ जाएगा। अगर ये पिस्टन मूवेबल है तो मैं कह सकता हूं कि डेल्टा V की जगह V2 माइनस 1। अब PV2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो PV2 और PV1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस PV1। अब इसको अरेंज करते हैं ताकि हम ये एक्सप्लेन कर सके कि एंथैल्पी और हीट एक ही चीज है, बस फर्क ये है कि एक सिस्टम की हीट को कहते हैं और एक सराउंडिंग को। तो आप ये प्लस, चूंकि ये 2 वाला है तो ये जो PV2 है आप इधर लेकर आए तो ये आ जाएगा E2 प्लस P डेल्टा V, और ये माइनस E1 और माइनस P1 आप इकट्ठे लेके तो माइनस P1 V1 माइनस E1। अब माइनस इंटू माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, तो E1 प्लस PV1। अब ऊपर देखें, ऊपर हमने यहाँ पे या यहाँ पे अगर आप ये इक्वेशन कंसिडर करें, Q इज इक्वल टू डेल्टा E अपनी जगह और ये P डेल्टा V के बराबर है। तो इधर देखिए, अगर ये E2 है
तो ये E2 PV2 और अगर ये PE1 है तो ये PV1। तो बजाते खुद ये किसके बराबर है, आप खुद बताइए। बजाते खुद ये किस चीज के बराबर है, बजाते खुद ये H के बराबर है। कैसे, इधर देखें, H इज इक्वल टू E प्लस PV। तो अगर ये H1 है तो ये होगा E1 P1 और अगर ये H2 है तो ये होगा E2 प्लस PV2। तो देखिए जहां पे E2 PV2 है इसकी जगह हम डायरेक्टली लिखेंगे H2 और माइनस अपनी जगह, और जहां E1 PV1 है उधर डायरेक्टली पुट करेंगे H1। यानी ये वो एंथैल्पी है जो बढ़ गई है और ये वो एंथैल्पी है, यानी हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि H1 वो इंटरनल हीट है जो पहले था, और अब जो इसने एब्जॉर्ब किया है और ये बढ़ गया है तो ये कौन सा है, H2। और अब आप खुद देखें तो ये अपनी जगह ग्रेटर माइनस स्मॉलर डेल्टा H कहलाता है। तो ये प्रूव हो गया है, इक्वेशन का लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर है कि हीट और एंथैल्पी एक ही चीज है। फर्क ये है कि ये सिस्टम के लिए, सॉरी ये सराउंडिंग के लिए और ये सिस्टम के लिए। अब देखिए अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप एंथैल्पी का इक्वेशन सॉलिड और लिक्विड के लिए अप्लाई करें, तो देखिए सॉलिड और लिक्विड के लिए वॉल्यूम का इफेक्ट क्या है, जीरो है। सॉलिड और लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकते तो लिहाजा उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मतलब ये है अगर आपके पास सॉलिड का एक कंटेनर है जिसमें मेटल है आपके पास सारा का सारा, या आपके पास एक कंटेनर है और इसमें लिक्विड है, अगर आप इसका हीट बढ़ाएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, ये इसके वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं लेकर आएगा क्योंकि ये कंप्रेसिबल नहीं है और गैस तो कंप्रेसिबल है, तो लिहाजा इस पे वॉल्यूम का इफेक्ट जीरो है। तो अगर सॉलिड या लिक्विड के लिए हो तो H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो डेल्टा E अपनी जगह, P अपनी जगह, चूंकि सॉलिड और लिक्विड के लिए वॉल्यूम जीरो का इक्वल है, आप जीरो पुट करें सो H वुड बी इक्वल टू डेल्टा V। मतलब ये अगर आपके पास सॉलिड और लिक्विड है और आप इसको हीट दे दे तो वो एंथैल्पी सिर्फ क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा और वर्क डन नहीं करेगा। वर्क डन गैसेस पे ये करता है, ठीक है। अब देखिए कभी कभार क्वेश्चन किया जाता है कि एंथैल्पी को कैसे मेजर किया जाता है। एंथैल्पी को प्रैक्टिकली भी मेजर किया जाता है, मुख्तलिफ हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैलोरीमीटर वगैरह से भी डिस्कस करेंगे, और इसको थ्योरेटिकली भी हिसेस लॉ की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंथैल्पी चूंकि हीट ही को कहते हैं, हीट का यूनिट जूल है तो एंथैल्पी का भी जूल है, और इसका बड़ा यूनिट किलो जूल है तो एंथैल्पी का भी किलो जूल है। इस पे जो मैंने इससे पहले डिटेल वीडियो अपलोड की है, काइंडली आप ये वॉच करें कि एंथैल्पी किस तरह जो है आपके पास हीट और एंथैल्पी में क्या फर्क है, क्यों एक स्टेट फंक्शन है और दूसरा पाथ फंक्शन है, तो ये फिर आप इसमें